डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट। भारत के इस अभियान को देखकर सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने भारत को सिंगापुर की ओर से धन्यवाद दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे भारतीय मित्रों के प्रति हार्दिक आभार। केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। कंटेनर जहाज में धमाके के बाद ये आग लगी। आग फैलते देख 22 चालक दल सदस्यों ने जहाज को छोड़ दिया। आग लगने के तुरंत बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा। अब सिंध के लोग पंजाबियों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ, क्योंकि पंजाब सारा पानी अपने पास रख रहा है, सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा, उनकी टैंकियां खाली हैं। उधर से बलोच लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हर रोज एक एक करके वो सिटीज को टेक ओवर करते जा रहे हैं। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके जरिए से, और इस तरह के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। 15 साल पहले पाकिस्तान जो था वो वाटर अबंडेंट नेशन था पर कैपिटा, आज वो वाटर डिफिसिट नेशन है। हमारे पास 27,000 ग्लेशियर्स थे, आज वो 13,000 रह गए। भारत के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कीमत $3 अरब है। पाकिस्तान हथियारों की खरीदारी के लिए $1.7 अरब मुख्तस करता है, जबकि भारत हथियारों की खरीदारी के लिए $22 अरब मुख्तस करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुरुआत की वीडियो में आपने देख ही लिया है कि सिंगापुर का एक जहाज़ तो जल कर ध्वस्त हो रहा था दोस्तों, और बहुत बुरी तरह से उसमें आग लगी हुई थी और उसमें 18 क्रू मेंबर फंसे हुए थे। दोस्तों, सिंगापुर के जलते हुए जहाज़ में जो 18 क्रू मेंबर थे उन्हें भारतीय नेवी ने बचाया और कोस्ट गार्ड ने बचाया। और दोस्तों, इस बात पर सिंगापुर के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने खत लिखकर और ट्वीट कर भारत को धन्यवाद किया। दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी को भी ज़रूरत पड़ती है बुरे वक्त पर, भारतीय आर्मी और भारतीय नेवी खड़ी रहती है। दोस्तों, अरेबियन सी में किसी को भी प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की दिक्कत होती है, भारतीय नेवी हमेशा से हर किसी के लिए खड़ी है। दोस्तों, उसके बुरे वक्त पर हेल्प करने के लिए पूरी दुनिया में किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है, भारतीय नेवी पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों सिंगापुर का जहाज़ पूरी तरह से जल कर धू करके जल रहा था और उसमें 18 क्रू मेंबर फंसे थे, उन्हें भारतीय नेवी ने जान पर खेल कर बचाया। दोस्तों, तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब डॉलरों का घाटा पड़ता है तो फिर मुसीबत आती है, आपके डॉलर के ज़खायर खत्म हो जाते हैं, आप भीख मांगने, उधार मांगने IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्तों के पास पहुंचते हैं, और उसके नतीजे में फिर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता है, महंगाई का तूफान आता है, मुसीबत आती है, जिल्लत आती है, और फिर IMF के पास जाके संभालते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन आती है और फिर करने लगते हैं तो फिर गिरते हैं। तो ये वाला जो सवाल है इसका जवाब मिलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, शायद 1 साल बाद, क्योंकि ये जो नंबर है, खौफनाक नंबर है कि जब हमारी तरक्की की रफ्तार 3.5 से ऊपर होती है। ये एक रिपोर्ट में था, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक रिपोर्ट में था 2.7% ग्रोथ इंतहाई कम है। इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 2.5% जहां आबादी की रफ्तार हो, जहां पे इतनी बड़ी मुसीबत हो, 20 लाख नौजवान नौकरियों के लिए हर साल नए निकलते हों, उनको नौकरियां ना मिलती हों। और आप देखिए जो रिपोर्ट है, एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है इसमें उन्होंने बताया है कि बैनुल अक़वामी स्टैटिस्टिक्स क्या है। अरे भाई, अपने खित्ते में देखो, हमें ये कंपैरिजन करके बताओ कि साउथ एशिया में क्या है जहां 6% की ग्रोथ है, और हमारी आपने जो बताया कि 2.7% पे पहुंचे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो आई थिंक देयर आर ह्यूज चैलेंजेस अहेड जो अभी करने हैं। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माज़रत, आप जिसे चैलेंज, ये कमाल है, ये असल है, जेन्युइन है जहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जब आप इसकी जेन्युइनिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे इस वक्त अगर हम कौमी पैदावार के मुकाबले में कर्जे की बात करें तो वहां भी एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है कि रोज 10-15 अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशंस हैं जो बार बार हो रही हैं। पहले एक हुआ, फिर अब तो हर रोज के 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने शुरू हो गए हैं। वो नहीं फट रहे, ये नेटो के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो फट रहे हैं। डेटोनेट किया है भारत ने, और जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया,
चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दो चीज़ें और हो गई। एक तो अमेरिका और अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों को हथियार बेच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। दूसरा एक काम हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी दो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्शन है जो है शरीफ फैमिली, ये है प्रो यूएसए, और दूसरा फैक्शन है आसिम मुनीर, वो है प्रो चाइना। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली आती है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड देने के लिए, ताकि शरीफ की फैमिली उसको यूज करे और हथियार खरीदे अमेरिका से। इसलिए जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट फंड आया है शरीफ फैमिली के पास, उन्होंने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया, हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है, इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया, जो फिजिकल एसेट्स है पाकिस्तान के, उसको कोलेट्रल एक तरह से रख दिया क्रिप्टो के पास, कि भैया अमेरिका के पास, कि आप तुम्हारे एयरपोर्ट, हमारे पोर्ट्स सारे आपको गिरवी रखे, बस आप जो है हमें हथियार दे दो इसके बदले। यानी कि पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट की तरह यूज किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इससे हुआ क्या कि चाइना और भी ज्यादा वो फ्यूरियस हो गया है। अब जब फ्यूरियस हुआ तो आसिम मुनीर को आग लगी, क्योंकि आसिम मुनीर प्रो चाइना है। उसको कू करने से रोकने के लिए उसे बना दिया गया फील्ड मार्शल, एक सेरेमोनियल पोस्ट, जो कि एक मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जिसकी अहमियत जीरो है, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं वो अमेरिका का जो क्रिप्टो का प्लान है उसे डीरेल ना कर दे। लेकिन साथ में आपने चीज और नोट करा होगा कि जो शरीफ है, जो शरीफ नहीं है, नाम में ही शरीफ है, उसने पब्लिकली आसिम मुनीर का मजाक भी उड़ाया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाया। जब उन्होंने ये बोला, नवाज शरीफ ने अजरबैजान में और तुर्की में जाकर, कि ब्रह्मोस जो आई रात को 2:30 बजे, हमारे प्लान्स जो थे कि हमने भारत को डिस्ट्रॉय करना था, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया और सारा कुछ तबाह करके चले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो चाइना के खिलौने थे वो गार्बेज थे, और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है ये क्लूलेस था ब्रह्मोस के सामने कि हो कहाँ क्या गया है, कहाँ से, ये शरीफ बोल रहा है कि कहाँ से बॉम्ब आया ब्रह्मोस और कहाँ से मुनीर के अंदर चला गया, ये मुनीर को भी पता नहीं लगा। और इसीलिए मुनीर ने क्या किया, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है मुनीर का, मुनीर ने एक ही काम किया, चाइना को बोला तुम मुझे J-35 दे दो, ये लीजिए J-35 की अब एंट्री होती है। ये जंग 35 बोलता हूं मैं इसको, क्यों, क्योंकि चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मैं तुम्हें दे रहा हूं एट हाफ द प्राइस। क्यों बोला गया, क्योंकि चाइना ने खुद इस प्लेन को अपनी एयरफोर्स के अंदर अभी इंडक्ट नहीं किया है, ये हाफ रेडी है, इनकम्प्लीट है, अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है। हाफ रेडी था, इसीलिए हाफ प्राइस पर पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्रिप्टो के लोन्स को यूज करेगा अपने फिजिकल लैंड को गिरवी रखने के बाद, मिलिट्री बेसिस को भी एज गिरवी रखेगा अमेरिका को, और उस पैसे से इस जंग को खरीदेगा। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।